We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में एसआईआर के मुद्दे पे अभी भी सियासत गर्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत निर्णायक है। और निर्णायक क्यों है हम ये समझेंगे याचिकाकर्ता मनोज झा जी से। प्रोफेसर मनोज झा जी राज्यसभा सांसद हैं और बड़े नेता हैं आरजेडी के। आप लगातार चुनाव आयोग की दहलीज पे भी गए, सुप्रीम कोर्ट की भी दहलीज पे गए। आज जो खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप लोगों ने जो कहा है, बिहार की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बिहार की नहीं, इसको देश की राजनीति से देखिए कि कोई भी जब इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हो, वो एक्सक्लूजन के मैकेनिज्म में तब्दील ना हो जाए, इंक्लूड करे। यही चिंता हमारी थी, यही एक औसत बिहारी की थी, औसत देशवासी की थी। जितने पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, आपने बीते दिनों में उनके लिखे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उनकी चिंता भी इन चिंताओं में शुमार थी। तो जाहिर कि आज जब बात हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख देख करके लगा कि उनके संज्ञान में सब कुछ, प्रेसिंग टाइमलाइन भी है, 11 ही दस्तावेज क्यों, मतलब ये लिस्ट इतनी महदूद क्यों है। और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार वहाँ भी आयोग को दिल्ली में भी पत्र के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से अलग अलग ज़िलों से जो फील्ड रिपोर्ट आ रही थी लोगों की परेशानी को, उसको साझा किया, शेयर किया। आज मैंने देखा कि जब वकीलों ने दलील दी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंततः 28 का डेट नेक्स्ट हियरिंग का फिक्स करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि दस्तावेजों की फहरिस्त में आधार, ईपीआईसी, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो एक्सक्लूजन का एक बहुत बड़ा खतरा था, उसमें कम से कम एक गिरावट आएगी। लेकिन मनोज जी, सवाल तो ये भी है ना कि इतना कम वक्त है, इतने कम वक्त में आधार कार्ड को भी अगर शामिल कर दिया जाता है, राशन कार्ड को भी शामिल कर दिया जाता है, आपको लगता है हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है वक्त की जो कमी और प्रेसिंग टाइम है, इसकी चिंता माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी है। और चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है और इस पर बातचीत हो चुकी है, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप भी ये सनद रहे कि आधार कार्ड जितने बाकी दस्तावेज है उसके मुकाबले 87% का पेनिट्रेशन है। तो उसके आधार पर देखा जाए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आप लोग आरोप ये लगाते रहे कि महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार के भीतर ये हो रहा है। देखिए, आरोप लगाने के पीछे वो तस्वीर आप अपने जब मेरा बयान चलाइएगा तो चंडीगढ़ के मेयर वाली तस्वीर दिखा दीजिएगा, बस उसके बाद सब दिख जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा मनोज जी कि चुनाव आयोग, यानी जब आप लोग मिलने गए थे उस वक्त और पहले भी लगातार वो कह रहा था कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं, इस वजह से ये रिवीजन हम करवा रहे हैं। और जितने भी सियासी दल हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो गलतफहमी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मुझको बताइए, आप तो कितने साल से होंगे पत्रकारिता में, चुनाव आयोग को कभी देखा था इस प्रकार से ट्विटर हैंडल पे आकर के चीज़ों को कहते हुए? तो ये कई दफ़ा क्या होता है ना कि जब आप व्यापक कंसल्टेटिव प्रोसेस से डिसीजन नहीं लेते हैं। यही चुनाव आयुक्त थे, जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया तो कहा था कि हमारे सारे निर्णय बातचीत के बाद ही होंगे। इतना बड़ा निर्णय हुआ, कौन सी बातचीत हुई? बस। कौन जीता फिर इसमें आज? नहीं, जो भी रिलीफ मिला वो बिहार के आवाम को मिला। व्यक्ति, दल, संस्थाओं की जीत हार नहीं होती। यानी आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर मनोज झा हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, नजर दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।